तो डिफरेंशिएशन लेसन का ये फर्स्ट थ्योरम, ये यहाँ पे 3 थ्योरम है, एक है इनवर्स फंक्शन का और एक है पैरामेट्रिक फंक्शन का। लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर कोई थ्योरम नहीं है, इम्प्लीट फंक्शन का थ्योरम नहीं है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का थ्योरम नहीं है। तो थ्योरम किसका है? इनवर्स फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन और ये जो है ये है चेन रूल, या इसको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल। तो थ्योरम ऑफ कंपोजिट फंक्शन और थ्योरम ऑफ चेन रूल लिहून ठेवा तुम्ही वर। यह है तुम्हारा थ्योरम ऑफ कंपोजिट फंक्शन और थ्योरम ऑफ चेन रूल। ओके, तो यहाँ पे इस लेसन में 3 थ्योरम है, एक चेन रूल का है, एक इनवर्स फंक्शन का है और एक पैरामेट्रिक फंक्शन का। तो एग्जाम में तीनों में से एक कोई भी रहता है। अब तीनों थ्योरम सॉल्व करने से पहले अब देखो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ जाओ। जैसा यहाँ पे हमें प्रूव करना है ये चेन रूल में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, यह हमें यहाँ पे प्रूव करना है चेन रूल में। यह चेन रूल का थ्योरम है। बाद में इनवर्स फंक्शन का थ्योरम रहेगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स, और dx बाई डी वाई है इज इक्वल टू 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स, या कभी कभी यह ऐसा भी रहेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय, बताओ यहाँ पे क्या रहेगा फिर, dx बाई डी वाई, ऐसा भी रहेगा। और थर्ड जो तुम्हारा पैरामेट्रिक रहेगा, थर्ड जो पैरामेट्रिक रहेगा वो पैरामेट्रिक फार्मूला है तुम्हारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ये वाले चेन रूल में इसको प्रूव करना है, ये इनवर्स फंक्शन में इसको प्रूव करना है, और जो पैरामेट्रिक का थ्योरम है तो यहाँ पे इसको प्रूव करना है। अब तीनों को प्रूव करते समय तीनों का स्टाइल एक ही है, तीनों का स्टाइल एक ही है। तीनों थ्योरम में ये देखना पड़ेगा कि पहले गिवन क्या है, तुम्हारा गिवन क्या है, गिवन लिखना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी है। ये dy बाई डी एक्स किसका वैल्यू रहता है, ये लिमिट में, अब 12th में लिमिट लेसन नहीं है, ये 11th में लिमिट लेसन है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है इसको कंसिडर करने के लिए। तो लिमिट del x टेंड्स टू 0, लिमिट del x टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट del y बाई del x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स होता है। लिमिट del x टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट del y बाई del x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स होता है, या dy बाई डी एक्स का वैल्यू होता है लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y बाई del x। अगर यहां पे आ जाओ, इसको अगर लिखना है हमें dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, इसका वैल्यू अगर हमें लिखना है लिमिट में, तो यहां पे रहेगा लिमिट del t टेंड्स टू 0, याला म्हणा टेंड्स टू म्हणजे नियर अबाउट। इसका क्या रीडिंग करना है, del x टेंड्स टू 0, टेंड्स टू यानी नियर अबाउट होता है, नियर अबाउट। अब डिनोमिनेटर में जो है वो लेना पड़ता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में dx है, यहाँ पे dx है, del x है, तो यहाँ पे del x लेना पड़ेगा। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए dy बाई डी टी, तो यहाँ पे रहेगा लिमिट del t टेंड्स टू 0, और यहाँ पे रहेगा del y बाई del t।
ऐसा रहता है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ, इसको पढ़ने से पहले, तब ये समझ में आ जाता है तीनों थ्योरम। तो इसका वैल्यू ये रहता है, इसका वैल्यू ये रहता है, इसके हिसाब से फार्मूले बनते हैं। अब यहाँ पे dy और यहाँ पे डेल y दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो है इसको क्या रीड करना पड़ता है? टेंस, और टेंस यानी क्या होता है? नियर अबाउट, टेंस टू जीरो, यानी टेंस टू जीरो यानी जीरो के नियर अबाउट उसकी वैल्यू रहती है। फिर यहाँ पे dy है और यहाँ पे डेल y है, तो डेल y और dy में सिर्फ डिफरेंस, अगर यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे y का वैल्यू अगर 2 है, y का वैल्यू क्या है? 2, तो इसका ये y का डेल y लेना पड़ेगा। इसको डेल्टा y भी बोलते हैं, डेल्टा यानी चेंज, डेल्टा यानी क्या होता है? चेंज। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री में हम ऐसे इसको लिखते हैं, यहाँ पे थ्योरम में इसको ये लिखना है, ये डेल्टा और ये डेल्टा, ये की है, तो डेल्टा यानी चेंज। तो इस वैल्यू में चेंज हुआ, स्मॉल चेंज हुआ, स्मॉल इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे नियर अबाउट इसका वैल्यू ये हो सकता है 1.9999, 1.999, सॉरी इसका नहीं, यानी चेंज सिर्फ बहुत बड़ा हुआ। अगर y का वैल्यू अगर 2 है तो डेल y का वैल्यू यानी डेल y में जो चेंज हुआ है तो ये रहेगा 0.0001, इतना वैल्यू रहेगा, इतना चेंज होता है, यानी स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ। ये स्मॉल इंक्रीमेंट, नहीं के बराबर इंक्रीमेंट होता है, नहीं के बराबर इंक्रीमेंट यानी चेंज होना, और चेंज होना यानी डेल यानी डेल्टा। आया समझ में? तो ये y या dy और डेल्टा y, इनमें डिफरेंस ये है कि डेल्टा y यानी ये स्मॉल इंक्रीमेंट यानी स्मॉल चेंज। इतना समझ में आया? अब तो थ्योरम को सॉल्व करते समय ये तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा कि dy बाय dx का वैल्यू ये होता है डेल y बाय डेल x, वहां पे लिमिट अप्लाई कर दो। तुम्हें अगर इसका वैल्यू चाहिए dy बाय dt, तो यहाँ पे डेल y बाय डेल t और यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा। जब ये डेल y बाय डेल t को लिमिट लगाएंगे तो ये होता है dy बाय dt। अगर हमारे पास ये भी है du बाय dx, du बाय dx, तो du बाय dx या du बाय dt है, du बाय dt, तो फार्मूला बनेगा लिमिट, बोलो, डेल t टेंड्स टू 0, और यहाँ पे du है तो ये क्या बनेगा? डेल्टा u, ये dt है तो क्या बनेगा? डेल्टा t। इस टाइप ये वैल्यू बनती है। इतना समझ में आया? तो ये तीनों थ्योरम को इसी टाइप सॉल्व करना है। तो ये आंसर में नोट में लिख दो, नोट में लिख दो। नोट में लिख दो, वैसे ये थ्योरम में आ ही जाएगा। ये इनमें से कोई भी एक फार्मूला लिख दो, ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल एक्स इज इक्वल टू dy बाय dx, ये वाला या ये वाला, कोई भी एक फार्मूला लिख दो। हो गया? फिर नोट नंबर 2 में लिख दो, डेल y मीन्स वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, व्हेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंटची स्पेलिंग बरोबर लिहाल, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट यानी चेंज, इंक्रीमेंट यानी चेंज, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, इन y। तो एग्जाम्पल में लिख दो, इफ y इज इक्वल टू 2 देन डेल y इज इक्वल टू
0.0001, यानी इतना स्मॉल इंक्रीमेंट, इतना स्मॉल चेंज होता है। हो गया। अब ये आंसर में लिख दो। तो ये आंसर में बाद में लिखना। देखो पहले गिवन क्या है, यहां पे हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। सेकेंड गिवन क्या है, u इज इक्वल टू जी ऑफ x। थर्ड गिवन है y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट, सॉरी y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ x, एफ ऑफ जी ऑफ x, ये गिवन है। अब ये गिवन को समझ जाओ पहले। देखो अब क्या है, तुम्हारा गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। सेकेंड गिवन क्या है, u इज इक्वल टू जी ऑफ x। तो यही वैल्यू, u का वैल्यू g ऑफ x, ये y में पुट किया है। तो y इज इक्वल टू पहला वैल्यू एफ ऑफ u है, ये f या जी इट, और वहां पे जो u है तो u का वैल्यू कितना है, g ऑफ x। तो थर्ड गिवन ऐसा है। आए समझ में क्या बोला मैंने। पहला गिवन क्या है, पहला गिवन क्या है, y इज इक्वल टू, बाद में क्या है, u इज इक्वल टू जी। बस ये u का वैल्यू g ऑफ x यहाँ पे पुट करना है f ऑफ u में। तो ये बनता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ x, यानी ये दोनों में से तीसरा वैल्यू मिला हमें। ओके, अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ u और u इज इक्वल टू जी ऑफ x। इसका कहने का मतलब यह है, अगर हमारे पास अगर y इज इक्वल टू साइन x है तो साइन यस क्या है, एफ ऑफ u। तो यहां पे रहेगा y इज इक्वल टू साइन u, y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, एफ यानी फंक्शन, इसका मतलब y इज इक्वल टू साइन u, y इज इक्वल टू कॉस u, y इज इक्वल टू टैन u, y इज इक्वल टू लॉग u, y इज इक्वल टू e टू द पावर u, y इज इक्वल टू a टू द पावर u। ये फंक्शन बनता है, ये उसका कहने का मतलब है। फिर y इज इक्वल टू साइन u है, तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u, विथ रिस्पेक्ट टू u, यानी ये क्या बनेगा, विथ रिस्पेक्ट टू u यानी क्या बनेगा, d बाय डी यू, किसका, y का। और यहां भी रहेगा, क्या रहेगा, d बाय डी यू ऑफ साइन u, ऐसा है वो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। तो ये है y, यानी y इज डिफरेंशिएबल, यानी इसको क्या बोलेंगे, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, ऐसा बोलेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, याचा मीनिंग का होईल, y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, याचा का मीनिंग होईल u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ऐसा है। म्हणजे कन्सिडर करायचा, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ u है, इसका मतलब f यानी फंक्शन है। तुम्ही आपल्या याच्यामध्ये लिहून ठेवा, जो थेरम लिहिले तुम्ही स्टेटमेंट, f यानी फंक्शन, f इज फंक्शन, f ये फंक्शन है वहां पे। नोट में अगेन लिख दो, आंसर बाद में लिखना, हमने कुछ लिखा गया आंसर में नहीं ना, नोट में एक लिख दो। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू मीन्स, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, नोट में लिख दो, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, इट मीन्स y इज इक्वल टू साइन u और y इज इक्वल टू कॉस u etc। इट मीन्स y इज इक्वल टू साइन u और y इज इक्वल टू कॉस u etc।
इतना समझ में आया? बघा पहिल्या थेरमला थोडी वेळ लागेल, कारण पहिला थेरम समझला म्हणजे सेकंड आणि थर्ड टर्म हे इजी आहेत. इतना हो गया? तो आया समझ में? तो y को क्या बोलना है? y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. तो ये u इज इक्वल टू x है, तो ये फंक्शन कैसे रख सकता है? u इज इक्वल टू log x ऐसा रहेगा. u इज इक्वल टू साइन x, u इज इक्वल टू e द पावर x, ऐसे फंक्शन रहेंगे. आया समझ में? तो गिवन में हमने लिख दिए, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है. ओके, ये गिवन है. अब जिसको हमें प्रूव करना है यानी dy बाई डी एक्स, जो हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब उसको डेल y बनाना पड़ेगा. du है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? डेल u. ये dx है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? डेल x. जिसको हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब dy को डेल y बनाना पड़ेगा, du को डेल u और dx को डेल x. तो यहां पे हम लिखेंगे फिर लेट डेल y बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट. आणि इन्क्रीमेंट म्हणजे का सांगितलं होतं रे? चेंज. डेल वाय बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाय. वाय का स्मॉल इंक्रीमेंट डेल वाय. सिमिलरली बाद में डी वाई है और क्या है? डी एक्स और क्या है? डी यू. डेल यू बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन का लिया लागेल? यू. करेस्पॉन्डिंग टू, थर्ड लिहिताना असं लिहायचा करेस्पॉन्डिंग टू. किंवा डायरेक्ट तसाच लिहायचा. सिमिलरली डेल एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स. तो यहां पे किन किन का स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है वो पहले देख लो. जिसको हमें प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पे कौन है? डी वाई, ये भी हुआ यानी वाई. यहाँ पे कौन है? डी यू, तो ये भी हुआ यू. और यहाँ पे कौन है? डी एक्स, ये भी हुआ. इसके बदले और कोई है क्या? नहीं. तो इतना हमें स्मॉल इंक्रीमेंट करना है. ओके. अब देखो गिवन में है, गिवन दैट y is differentiable. Y is differentiable function of, जरा डायरेक्ट जरा सा ली लो. Given that y is equal to f of u and u is equal to g of x, means y is differentiable. Y is a differentiable function of u. क्या बोलेंगे? y is differentiable function of u and u is differentiable function of x. लिया इथपर्यंत लवकर. तो तीनों थ्योरम लिखते समय, इसके बाद में और दो थ्योरम रहेंगे, तो तीनों थ्योरम को सॉल्व करते समय थ्योरम में गिवन क्या है उसको लिख दो. बाकी जिसको हमें प्रूव करना है उसमें कौन कौन है, डी वाई डी यू डी एक्स, उसका स्मॉल इंक्रीमेंट बना दो.
स्मॉल इंक्रीमेंट बनने के बाद अगेन y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, इसका मीनिंग क्या होता है वो भी लिख दो। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, इसका मीनिंग हुआ y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, और जो है u इज इक्वल टू जी ऑफ x, उसका मीनिंग हुआ u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। इतना आ गया। अब उसके बाद में देखो, तो y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u यानी ये हुआ d बाई डी यू। क्या हुआ ये? d बाई डी यू, d बाई डी यू किसका? y का। जैसा हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहता है x, तो हम क्या लिखते हैं d बाई डी एक्स। तो अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है ना, तो क्या लिखेंगे d बाई डी यू, d बाई डी यू किसका? y का। अब इसको अगर स्मॉल इंक्रीमेंट में लेके जाना है dy बाई डी यू, इसको कहाँ पे लेके जाना है? स्मॉल इंक्रीमेंट में। तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? लिमिट डेल यू टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या रहेगा? डेल y बाई डेल यू। आया समझ में? ये समझना चाहिए यहाँ पे। एंड अब ये है u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी ये क्या रहेगा? d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, d बाई डी एक्स किसका? u का। इसका भी वैल्यू हमें लिमिट में लिखना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? लिमिट, यहां पे du था तो डेल u, यहां पे dx है तो डेल x। हाँ, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, यहां पे क्या रहेगा? डेल u बाय डेल x। ये रहेगा तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। याच्यावर 1 मार्क्स असतो। पॉज लिया ते हो गया। तो तीनों थ्योरम में ऐसा ही लिखना पड़ेगा, जो गिवन है वो गिवन लिखेंगे इसके बाद के थ्योरम में, बाद में जिनको स्मॉल इंक्रीमेंट में लाना है वो भी लिखेंगे, फिर अगेन गिवन दैट इसका मीनिंग क्या होता है वो लिखना पड़ेगा, फिर जो मीनिंग हमने लिखा है y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखना पड़ेगा। तो y इज डिफरेंस यानी ये अभी ये देखो, ये dy बाई डी यू, इसका मीनिंग होता है y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। ये u क्या बोलेंगे? u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ये हुआ मैथमेटिकली, ये हुआ तुम्हारा वर्बल स्टेटमेंट। अब ये इसका फार्मूला लिमिट में इसका फार्मूला यहाँ तक हुआ। अब जिसको प्रूव करना है वहां पे चले जाते हैं। अब किसको प्रूव करना है? इसको प्रूव करना है। इसको हमें प्रूव करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे अभी नाउ, अब जिसको प्रूव करना है उसको पहले डेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी dy बाई डी एक्स है, जिसको प्रूव करना है उसको डेल में कन्वर्ट करेंगे, बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम लिख रहे हैं डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल y बाय डेल u इनटू, यहां पे क्या लिखेंगे? डेल u बाय डेल x। जिसको प्रूव करना है उसको पहले डेल में कन्वर्ट करेंगे और बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। असा लिहून ठेवा साईडला, किंवा खाली याच्या खाली येणार आहे ना ते, आता लिहून ठेवा। जिसको प्रूव करना है, लिहा असा, जिसको प्रूव करना है, मग त्याला रेक्टेंगल बनवून टाकाल। जिसको प्रूव करना है उसको डेल में कन्वर्ट करेंगे, जिसको प्रूव करना है उसको डेल में कन्वर्ट करेंगे और बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। जिसको प्रूव करना है उसको डेल में कन्वर्ट करेंगे और बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे।
हो गया। अब देखो, तो इसको प्रूव करना है तो हमने डेल में कन्वर्ट कर दिए। अब यहां पे हम लिखेंगे, इसका काम हो गया अभी। अब देखो यहां पे हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड। नंतर चेंज करता येईल ना त्यांचे डिनॉमिनेटर पाहून। तीनही थेरम मध्ये लिमिट अप्लाय करताना टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड हाच लिहायचा। नंतर त्याचा डिनॉमिनेटर पाहून चेंज करायचा। तो यहाँ भी डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में रहेगा तुम्हारा डेल वाई बाय डेल एक्स। यहां भी अप्लाई करेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, क्या है यहां पे डेल वाई बाय डेल यू इनटू, यहां भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, क्या है यहां पे डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स। हो गया। सभी को हमने लिमिट अप्लाई कर दिए। यहां पे डेल एक्स बराबर है, यहां पे क्या है डेल यू, और यहां पे क्या है डेल एक्स। तो यहां पे क्या चाहिए डेल यू, यहां पे क्या है डेल एक्स, यहां भी डेल एक्स बराबर है। तो ये जो डेल यू है तो यहां पे डेल एक्स है, तो यहां पे क्या लाना पड़ेगा डेल यू। तो यहां पे रीजन ये रहता है याज डेल एक्स टेंड्स टू 0, फिर यहां पे डेल यू टेंड्स टू 0। कहने का मतलब यह है कि अगर डेल एक्स टेंड्स टू 0 रह सकता है तो डेल यू टेंड्स टू 0 भी रह सकता है। तो इसलिए अब इस रीजन के वजह से हम यहां पे चेंज करेंगे। तो यहां पे रहेगा ये एज इट इज रहेगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, क्या है डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां पे लिमिट डेल एक्स है तो क्या लिखेंगे डेल यू टेंड्स टू 0, यहां पे क्या है तुम्हारा डेल वाई बाय डेल यू इनटू, यहां पे बराबर है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, क्या है यहां पे डेल यू बाय डेल एक्स। लिया इथपर्यंत बस। हो गया। अब देखो यहां पे हो गया, ये 95% थ्योरम हो गया। अब डेल यू बाय डेल एक्स, यहां पे देखो डेल यू बाय डेल एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट में है डेल यू बाय डेल एक्स, उसको लिमिट लगाया है तो उसका वैल्यू क्या होता है डी यू बाय डी एक्स। बाद में क्या है डेल वाई बाय डेल यू है, यहाँ पे डेल वाई बाय डेल यू इक्वेशन फर्स्ट में है। इसका वैल्यू हमने नहीं लिखा तो वहाँ पे एडजस्ट कर लो, है क्या जगह इक्वेशन फर्स्ट में नाही आहे। तर इक्वेशन फर्स्ट असा लिहिल्यानंतर साईडला जागा असेल ना तिथे लिहा ना, हा असंच लिहा। हा डी वाय बाय डी यू, हा डी यू बाय डी एक्स, याची व्हॅल्यू नाही लिहिलो आपण डी वाय बाय डी एक्स। इक्वेशन फर्स्टच्या साईडलाच बनवा ना डी वाय बाय डी एक्स, डी वाय बाय डी एक्स। झाला, हा इथून बन होता बघा, आपण तिसरा गिवन आहे, हा तिसरा गिवन आहे ना। y इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x डायरेक्ट, y इज याला का u इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x और y इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ y। तो आपण लिहिलो नाही, इक्वेशन फर्स्टच्या साईडला जागा करा। डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू, आणि याला इक्वेशन सेकंड द्याल कारण हा इकडे साईडला आहे, तर नसेल जागा मग इक्वेशन फर्स्ट मध्येच ठेवा। तर डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे रहेगा डेल वाई बाय डेल एक्स। इक्वेशन फर्स्ट मध्ये या ठिकाणी जागा तयार करा। इथे असेल ना, हा इक्वेशन फर्स्ट दिलं तर इथे तुमची जागा असेलच, तर इथेच बनवा। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में उसको जगह कर दो। झाला, लिहून झाला। तो पहले यहां पे चेक कर दो, यहां पे पहले चेक करना
कि सभी का डिनोमिनेटर बराबर है क्या, डेल यू यहाँ पे डेल यू, यहाँ पे डेल एक्स, यहाँ पे डेल एक्स। अगर यहाँ पे अगर तुमने चेंज नहीं किए तो यहाँ पे 1 मार्क्स कैंसिल। यहाँ पे अगर लिमिट चेंज नहीं होता, यहाँ पे यू है और यहाँ पे तुमने अगर एक्स रखा तो 1 मार्क्स कैंसिल, ये समझ जाओ। तो यहाँ पे पहले चेंज करना। तो ये भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। तो पहले RHS को सॉल्व करेंगे, तो उसको लिखना पड़ता है सिंस लिमिट इन RHS एग्जिस्ट, कुछ भी लिखना नहीं। तो सिंस लिमिट इन RHS एग्जिस्ट, तो RHS का लिमिट एग्जिस्ट है हमारे पास, क्योंकि दोनों का वैल्यू कहाँ पे है, इक्वेशन फर्स्ट में। इसका वैल्यू क्या बनेगा, dy बाई डी यू, इसका वैल्यू क्या बनेगा, du बाई डी एक्स। तो ये एज इट इज रहेगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू डेल वाई बाई डेल यू का वैल्यू क्या है, dy बाई डी यू। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी यू इंटू उसका वैल्यू क्या है, du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स। हो गया RHS। अब किसको प्रूव करना है, LHS। तो और लिखेंगे आल्सो लिमिट इन LHS, आल्सो लिमिट इन LHS एग्जिस्ट। तर आई जागा त्याचा काम संपला, लिया तुम्ही, लिया आता झाला। तो यहां पे रहेगा लिमिट इन LHS आल्सो एग्जिस्ट। ये हमने वैल्यू कहां से लिए, तो यहां पे लिखना कहां से लिया रे हमने, ये फ्रॉम फर्स्ट dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स, फ्रॉम फर्स्ट से लिए हमने। तो LHS में भी वैल्यू है हमारा, तो यहां भी लिखेंगे डेल वाई बाई डेल एक्स, तो इसको लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वो तो प्रूव हुआ राइट हैंड वाला, dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स, हैंस प्रूव। लिया, सेकंड लिया, अरे पॉज कर, पॉज कर। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम है, ये फोर्टीन 18 19 22 शायद यही वर्षी कोणता आला तर माहित नाही, बहुतेक पॅरामेट्रिकच असेल। अब देखो यहाँ पे इसको भी वैसा ही लिखना है। यहाँ पे गिवन क्या है, अब नहीं जरा लियोन, गिवन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, और इसको क्या बोलेंगे, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, यानी ये रहेगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, यानी डी बाई डी टी हुआ ना, डी बाई डी टी किसका होगा, एक्स का, जो यहाँ पे है डी एक्स बाई डी टी। यह है y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, यानी y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी मुझे डी बाई डी टी किसका, y का। फिर लास्ट में है y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, लास्ट में 3 गिवन है, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी d बाई डी एक्स किसका, y का। 3 गिवन है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, dx बाई डी टी, तभी तो पैरामेट्रिक फार्मूला बनेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो ये तीनों गिवन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये 2 गिवन, यहाँ पे ये तीसरा गिवन स्टेटमेंट में है, तो तीसरा गिवन स्टेटमेंट में है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट है, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स,
इसका मतलब ये होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये 3 तुम्हारे गिवन रहेगे. राईट, लिहा आता. त्या थेरमनुसारच लिहायचा. सर्व थेरमचे स्टेटमेंट जर बरोबर असेल तर लिहायला इझी होईल. लिहा. गिवन में लिख दो. गिवन x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. सॉरी, काय घेतलाय? जी घेतलाय काय? अच्छा, वाय एफ आय घेतला तरी काही होत नाही, शेवटी तो फंक्शनच आहे. जी ऑफ टी and y is equal to एफ ऑफ एक्स. ये 3 गिवन है. वहां पे देखते जाओ पहले वाले थ्योरम में. ये गिवन लिखने के बाद हमने क्या लिखा था? डेल. क्या लिखा था? डेल. तो यहाँ पे डेल किस किस को अप्लाई करेंगे? डेल वाई, डेल एक्स और डेल टी, तीन ही रहेंगे. राइट. let del y be the small increment, del y be the small increment in y. y ला इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये. तसेच दोन स्टेटमेंट बनवाता. सिमिलरली दोघांमध्ये एक सेंटेन्स बनवाल. आता कोणता राहिला? डेल वाय झाला ना. आता का राहिला? डेल एक्स. अजून का राहिला? डेल टी. तर कसं लिहा सांगा बरं? सिमिलरली सांगा बरं. डेल एक्स अँड डेल टी बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट इन स्मॉल इन्क्रीमेंट इन का लिहा सांगा? एक्स अँड टी रिस्पेक्टिवली. इन एक्स अँड टी रिस्पेक्टिवली. अब बताओ क्या लिखना है उसके बाद में? उसी टाइप सॉल्व करना है. गिवन गिवन लिखना है. स्टेटमेंट में क्या है? x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी मीन्स x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. तो इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी. लिया. x इज differentiable function of t. x is a differentiable function of t. चला. also सेकंड क्या है? y is equal to g of t means y is differentiable function of t. चला. एंड काय आहे? y is equal to f of x means y is differentiable function of x. चला. चला डेल मध्ये त्यांचे फॉर्म्युले बनवा.
फंक्शन ऑफ एक्स। चला, तो एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। का बनवाल सांगा, यानी डी बाय डी टी, एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, यानी डी बाय डी टी किसका, एक्स का, याचा फॉर्म्युला बनवा। नंतर डी बाय डी टी ऑफ वाय, आणि नंतर काय बनवाल, डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ वाय। एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, यानी डी बाय डी टी ऑफ एक्स। वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, यानी डी बाय डी टी ऑफ वाई, आणि वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ वाई। बनवा दीजिए फॉर्मूले। लिमिट सांगा बरं, इथे लिमिटच्या ठिकाणी खाली का लिहिले तुम्ही, डेल एक्स लिहिले का, का लिहाल, डेल टी, इथे डेल टी आहे, डेल टी टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में रहेगा डेल एक्स बाय डेल टी। यहां पे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, यहां पे रहेगा डेल वाय बाय डेल टी। तर हे दोनों एका साईडला राहतील ना, हा डी वाय बाय डी एक्स लेफ्ट मध्ये आहे ना, तर या दोघाला द्यायचं इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये एलएचएस में रहने वाला है, तो डेल वाई बाय डेल एक्स, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इसको प्रूव करना है डी वाई बाय डी एक्स, तो ये एलएचएस में रहेगा और ये रहेगा आरएचएस में। चला, इतना लिखने के बाद उसके बाद में क्या लिखना पड़ता है बताओ। नाउ यानी जिसको प्रूव करना है, कोणाला प्रूव करा जाऊदा, म्हणजे पैरामेट्रिक फार्मूला ना, और जिसको हमने लिखा है जिसको प्रूव करना है उसको कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, डेल में, डेल में कन्वर्ट कर दो अभी। अब यहां पे हम लिखेंगे नाउ, पैरामेट्रिक फार्मूला तुम्हारा प्रूव करायचा है तो उसको डेल में कन्वर्ट कर दो। नाउ डेल वाई बाय डेल एक्स ऐसा लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू, यहां पे लिखना पड़ेगा डेल वाई बाय डेल टी, और यहां पे लिखना पड़ेगा डेल एक्स बाय डेल टी, ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ, अब क्या, बाय टेकिंग लिमिट डेल टी किंवा डेल एक्स, डेल एक्स लिया, बाय टेकिंग नंतर चेंज करता येईल, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, तो यहां पे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट डेल वाई बाय डेल एक्स, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे डेल एक्स बाय डेल टी, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई बाय डेल टी, जरा लिहून। हाँ, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल एक्स है तो यहाँ भी डेल एक्स बराबर है, लेकिन यहाँ पे डेल टी और यहाँ पे डेल एक्स है, तो डेल एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, डेल टी। तो यहाँ पे रीजन लिख दो, याज डेल एक्स टेंड्स टू 0, याज डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल टी टेंड्स टू 0। तो फिर लिख दो यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये बराबर है
डेल वाई बाय डेल एक्स। यहाँ पे लिमिट, अब डेल एक्स चेंज होगा, डेल टी टेंड्स टू 0, डेल एक्स बाय डेल टी। यहाँ भी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल वाई बाय डेल टी। जरा इतना हो गया ना, क्लियर हुआ। अब क्या लिखना पड़ेगा, सिंस लिमिट इन आर एच एस एग्जिस्ट, सिंस लिमिट इन आर एच एस एग्जिस्ट, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी। तो ये वाला राइट साइड कौन से इक्वेशन से मिला हमें, फ्रॉम फर्स्ट। चला, आल्सो लिमिट इन LHS exist, तो LHS का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में है, तो उसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी टी और अपॉन dx बाई डी टी। तो ये कहाँ से लिए हमने, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हैंस प्रूव्ड। आप इसको लिखना, थ्योरम ऑफ इनवर्स फंक्शन। यह है तुम्हारा थ्योरम ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पे एक ही गिवन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। डेल दो ही रहेंगे, एक रहेगा डेल एक्स और एक रहेगा डेल वाई। लिया दो, चला सॉल्व करा, तुम्हें सॉल्व करा। तो गिवन में है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, बाद में लेट डेल वाई बी द स्मॉल इंक्रीमेंट in y and del x be the small increment in x। चला, इसके बाद में क्या लिखेंगे अभी, गिवन, राइट, गिवन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन
ऑफ एक्स, वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब यहां पे देखो, dx बाय dy, तो यहां पे क्या बोलेंगे, dx बाय dy, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x हुआ, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी क्या लिखना पड़ेगा, dx बाय dy, और यहां पे क्या है, dy बाय dx, तो यहां पे क्या बोलेंगे, x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y, दोनों है यहां पे। याला बनवा लागेल ना तुम्हाला, जरी गिवन नसेल तरी। पहिले याचा फॉर्म्युला लिहून घ्या, therefore y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी d बाय dx ऑफ y, वाचता आल्या पाहिजे, म्हणजे हा y ला साईडला करायचा आणि ठेवायचा कोणाला, dx, d बाय dx ला, आणि d बाय dx म्हणजे काय झाला, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x ऑफ y। तो इसका वैल्यू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल y बाय डेल x, चला ऑल्सो त्याच्या उलट बनवा, dx बाय dy, dx बाय dy, इथे काय लिहाल, लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, डेल x बाय डेल y, इथे लिहायचा when x is differentiable, when x is differentiable function of y, चला याला द्या इक्वेशन 1, याला द्या इक्वेशन 2, चला। अब जिसको प्रूव करना है उसको लिख दो, प्रूव किसको करना है, dx बाय dy लिया। नाउ जिसको प्रूव करना है उसको डेल में कन्वर्ट कर दो, डेल x बाय डेल y इज इक्वल टू 1 बाय डेल y बाय डेल x। झालं, मग आता याच्या खाली काय लिहाल सांगा, बाय टेकिंग लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, by taking limit del x tends to 0 on both side, तो लिमिट del x tends to 0 in bracket del x by del y is equal to 1 by limit del x tends to 0 del y by del x। चला लिमिट चेक करा पहले, यहाँ पे डेल वाई और यहाँ पे डेल एक्स, यहाँ पे डेल एक्स, यहाँ पे डेल एक्स बराबर है, तो यहाँ पे लिख दो याज डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई टेंड्स टू 0। अब देखो जिसको चेंज करना है वो बाद में आना चाहिए, हाँ हमें चेंज डेल एक्स को चेंज नहीं करना है, किसको, यहाँ सॉरी डेल एक्स के जगह पे क्या लाना है, डेल वाई, जो लाना है वो यहाँ पे रहेगा सेकंड पे, जो लाना है। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0,
यहाँ पे डेल एक्स बाय डेल वाई 1 बाय लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे डेल वाई बाय डेल एक्स झाला, दोनों साइडला क्लिअर झाला. तर सिन्स लिमिट इन आर एच एस एक्झिस्ट, since limit in RHS exist, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 बाय, यहां पे लिखेंगे dy बाय dx. ये कहाँ पे है, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में? इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट. ओके, अब इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा? आल्सो लिमिट इन LHS एक्जिस्ट. also limit in LHS exist. तो यहाँ पे लिखेंगे फिर इसका डायरेक्ट वैल्यू dx बाय dy इज इक्वल टू 1 बाय dy बाय dx. ये कहाँ से लिए हमने? फ्रॉम सेकेंड. बंद कर.